जय सिया राम। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 17 मई से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है, जो कि 15 जून तक रहेगा। तो आज भगवत कृपा से हम श्रवण करेंगे कि ये अधिक मास कैसे आता है, क्यों आता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण तो हम सांसारिक जीव ही हैं, क्योंकि हमें अधिक शब्द बहुत प्यारा लगता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम सब्जी खरीदते हैं, मानो हमने 1 किलो आलू 1 किलो गोभी खरीदी, तो सब्जी वाला क्या करता है, थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च वो एक्स्ट्रा डाल देता है, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। दूध वाले ने 1 लीटर दूध दिया, उसके बाद वो थोड़ा सा और डाल देता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमें एक्स्ट्रा मिल गया। और किसी दिन यदि सब्जी वाला एक्स्ट्रा हरी मिर्च और धनिया नहीं डालता, तो हम स्वयं कह देते हैं, अरे भैया इतनी सब्जी खरीदी है, थोड़ा धनिया और हरी मिर्च तो डालो। तो ये हमारे मन में अधिक पाने की लालसा रहती है। और आजकल तो बाजार में भी आप देखते ही हैं कि जो बंद पैकेट होते हैं, उन रैपर्स पर क्या लिखा होता है, 15% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, कभी कभी तो 50% एक्स्ट्रा भी लिखा होता है। तो हम वो चीज तुरंत खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसमें अधिक मिल रहा है। तो हमारे भीतर ये अधिक पाने की लालसा को देखते हुए भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि उन्होंने देखा कि अरे मेरे द्वारा बनाई गई जो ये सृष्टि है, वहां की जो मनुष्य हैं, उनमें अधिक पाने की लालसा है। अब बनाए मैंने 12 महीने हैं, तो भगवान ने कहा कि अरे इन मनुष्यों के भीतर तो पाने की इतनी लालसा है, इनको तो 12 महीने भी कम पड़ेंगे। तो इसलिए भगवान ने कृपा करके हमें अधिक मास दे दिया। तो ये अधिक मास भगवान के द्वारा दिया गया, ये क्या है, ये बोनस है। क्योंकि भगवान ने देखा कि संसार के मनुष्य इस दुनिया में आए हैं भवबंधन से मुक्त होने के लिए, लेकिन ये सब संसारी हैं, गृहस्थी हैं, इन्हें काम भी करना पड़ता है, परिवार भी पालना है, तो ये इतने व्यस्त रहते हैं कि इनके पास तो भजन करने का भी समय नहीं मिलता है। तो इसलिए भगवान ने भजन करने के लिए ये एक्स्ट्रा मंथ हम जैसे जीवों को प्रदान किया है। तो भगवान ने 3 साल में एक एक्स्ट्रा महीना हमको दिया है, क्योंकि इस महीने में कोई भी शुभ कर्म नहीं किया जाता है। तो इसलिए ये महीना भजन के लिए होता है। तो इस महीने में यदि हम थोड़ा सा भी भजन करेंगे तो उसका फल कोटि गुना होता है, यानी 1 करोड़ गुना फल उसका हम प्राप्त करते हैं। तो ये भगवान की इच्छा थी कि हम सब जीवों को ये अधिक मास मिले। लेकिन भगवान ने ये सृष्टि बनाई है और सृष्टि के नियम भी बनाए हैं। तो भगवान सृष्टि के नियमों को तो नहीं बदल सकते थे, लेकिन भगवान को ये अधिक मास भी लाना है हम जीवों पर कृपा करने के लिए। तो इसके लिए भगवान ने एक लीला रची। वो क्या है कि जो काल की गणना है वो सूर्य और चंद्रमा की गति पर निर्भर करती है, जिसको हम सौर वर्ष और चंद्र वर्ष कहते हैं। तो काल, इनकी गति के अनुसार काल की गणना होती है। और श्री कृष्ण की इच्छा थी कि मेरे भक्तों को कुछ लाभ होना चाहिए। तो जो सूर्य हैं वो अपनी गति से चल रहे हैं, और जो चंद्रमा है वो सूर्य की गति से कम गति में चलते हैं। और अगर हम इसको समझने का प्रयास करें सरल ढंग से, तो आप इसे ऐसा समझें, उदाहरण के तौर पर, कि जो सूर्य हैं वो कौन है, श्री राम जी, और जो चंद्र हैं वो कौन है, श्री कृष्ण जी। क्योंकि सूर्य वंश में ही भगवान श्री राम प्रकट हुए थे और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण। तो ये काल की गणना को समझने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि सूर्य और चंद्र कौन है, ये राम और कृष्ण हैं। और सूर्य और चंद्रमा अपनी चाल से चल रहे हैं, यानी भगवान श्री राम और श्री कृष्ण चल रहे हैं। और हमारे श्री राम जी कैसे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो बिल्कुल सीधे साधे हैं। और हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं, वो नटखट हैं, चंचल हैं। क्योंकि चंद्रमा ये मन के देवता हैं और मन चंचल होता है।
तो भगवान श्री राम यानी सूर्य भगवान तो अपनी गति से बिल्कुल सीधी सीधी अपनी एक समान गति से चल रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण यानी चंद्रमा अपने दाएं बाएं देखते हुए सबसे नमस्ते राम राम करते हुए जा रहे हैं। तो इससे उनकी गति में प्रभाव पड़ जाता है और उनकी गति कुछ धीमी हो जाती है। ये कथा केवल समझने के लिए है कि कैसे डिफरेंस आ जाता है, ये अधिक मास बनता कैसे है, क्योंकि चंद्रमा की गति सूर्य की गति से धीमी होती है, इसलिए ये परिवर्तन आ जाता है। इसलिए सूर्य की तिथि और चंद्रमा की तिथि में अंतर आ जाता है। तो हम सब एकादशी का व्रत करते हैं तो क्या देखते हैं कि एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही होती है, एक दशमी को स्पर्श करती हुई और दूसरी द्वादश तिथि को स्पर्श करती हुई। तो हम लोग कौन सी एकादशी रखते हैं? जो द्वादशी को स्पर्श करती है। इसके पीछे भी एक सिद्धांत है, क्योंकि जो भागवत धर्म का पालन करने वाले होते हैं यानी जो वैष्णव जन होते हैं, वो सौर तिथि के अनुसार व्रत का पालन करते हैं। इसलिए हम जब श्री राम जी की कथा श्रवण करते हैं तो और श्री कृष्ण की कथा श्रवण करते हैं तो हमारे संत जन क्या कहते हैं कि राम जी ने जो किया है उसको हम अपने जीवन में उतारें, उसे करें, और श्री कृष्ण ने जो कहा है उसे हम अपने जीवन में उतारें। हमें वो नहीं करना जो श्री कृष्ण ने किया है, क्योंकि जो श्री कृष्ण ने किया है वो हम कर ही नहीं सकते हैं। हम गोवर्धन नहीं उठा सकते हैं। ऐसी और भी अनेकों लीलाएं हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन श्री राम जी नर बनकर नर लीला कर रहे हैं, तो श्री राम जी ने जो किया है हमें वो करना है। इसलिए जो वैष्णव जन है वो सौर तिथि के अनुसार ही व्रत का पालन करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि श्री कृष्ण की कथा सुनो और श्री राम की कथा जीवन में उतारो। तो बात ये हो रही थी कि सूर्य और चंद्रमा की गति में अंतर आने से तिथियों में अंतर आ जाता है। तो हर साल 11 दिन का अंतर आ जाता है। चंद्रमा 11 दिन सूर्य से पीछे रह जाते हैं अपनी धीमी गति से। तो इस प्रकार 3 वर्षों तक ये पूरा 1 महीना बन जाता है लगभग, यानी 33 दिन। तभी तो विधान है ना कि अधिक मास में 33 दान करने चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि रोज दान करना चाहिए। और अगर मोटा मोटा हम इसको गिने तो यानी 1 महीना अधिक हो जाता है हर 3 साल में। और अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारे जितने भी व्रत त्योहार हैं वो सब ऋतुओं के अनुसार होते हैं। और यदि 3 साल में 1 महीने का गैप हो जाता है तो उस गैप को क्लियर ना करें तो हमारे जितने भी उत्सव हैं वो सब ऋतुओं के विपरीत हो जाएंगे। जैसे राम जी का बातें हैं चैत्र महीने में, और चैत्र महीना कैसा होता है, ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है। तो इसी प्रकार हमारे सभी उत्सव त्योहार ये सब ऋतुओं के अनुसार होते हैं, लेकिन हर साल 11 दिन अधिक बढ़ने के कारण सब ऋतुओं में डिफरेंस आ जाएगा हमारे उत्सवों के अनुसार, क्योंकि वो मैच नहीं करेंगे। तो भगवान ने क्या किया, वेदों के अनुसार, क्योंकि वेद भगवान के मुख से तो प्रकट हुए हैं ना, तो हर 3 साल में भगवान इन 12 महीनों को रीसेट करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे मोबाइल में कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, फैक्ट्री रीसेट। और ऐसे जब हमारे कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ आ जाती है तो हम क्या करते हैं, रीइंस्टॉलेशन। तो ऐसे ही हर 3 साल में भगवान उन 12 महीनों को रीसेट करते हैं। तो जब हर 3 साल में भगवान जब रीसेट करते हैं तब 1 महीना ज्यादा बचता है। तो इस प्रकार भगवान ने ये लीला रची, 1 महीना हम जैसे जो संसार में डूबे हुए हैं, ताकि हम इस महीने में थोड़ा भी भजन करेंगे तो उसका 1 करोड़ गुना अधिक फल मिलता है। तो हम जैसे जीवों पर कृपा करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने इस अधिक मास की रचना की। तो इस अधिक मास की हम सब मिलकर अधिक से अधिक लाभ उठा पाएं, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। अगले भाग में और भी हम अधिक श्रवण करेंगे, क्योंकि अधिक मास है ही कि कैसे ये मल मास हुआ, क्यों इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, क्यों इसको कृष्ण वल्लभा भी कहा जाता है इस महीने को। तब तक
हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।